नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। मैं आपको अपने मित्र संजय की बहन सविता और उसकी साली सोनिया की आप बीती बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले संजय ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले संजय उसकी बहन सविता और साली सोनिया के साथ कहीं घूमने गए थे। संजय की बहन और सोनिया दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किमी दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो सोनिया ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर जब हमने रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है, लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वे तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब संजय अपनी बहन सविता के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। संजय ने सोचा सोनिया और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी सोनिया वॉशरूम से आई। संजय घबरा गया कि अगर सोनिया वॉशरूम में थी तो सविता किससे बात कर रही थी। संजय ने सविता को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब सोनिया और सविता दोनों बेड पर सो गईं और संजय सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और सविता मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो संजय की नींद खुल गई और देखा कि सविता की मौत हो चुकी थी और सोनिया बेहोश हो गई थी। संजय जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। सविता तो मर चुकी थी, लेकिन सोनिया को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही सोनिया को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। सोनिया काफी बुरी तरह डर गई। अब संजय ने सोनिया से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा सविता फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही सोनिया हॉस्पिटल से छुट्टी पाई तो वह संजय के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वे दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वह प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात संजय को समझ में आई। इस घटना के बाद संजय काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका।